नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज भारत का लोकतंत्र आपसे सवाल कर रहा है। आपने मजदूरों को सड़क पर सरगम करते हुए छोड़ दिया और 250 बस कोटा राजस्थान में लगाया है। इस घटना से कई प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भारत की कैसी तस्वीर? अगर आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो यूरोप से आपको हवाई जहाज से मंगवाए जा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को 2.5 लाख 3 लाख रुपये का पैकेज देकर एक अमीर इंडस्ट्री यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब आप दाखला कराते हैं, अगर आपके बच्चे फंस गए हैं तो लॉकडाउन में भी सरकार आपके बच्चों के लिए बसें भेज सकती है। लेकिन अगर आप गरीब हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और ये वे लोग जो डाउन ट्रोडन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो मजदूरी करने के लिए दूसरे के शहरों में जाते हैं, अलग राज्यों में जाते हैं, उसको सरकार बिल्कुल छोड़ देती है सड़कों के ऊपर धक्के खाने के लिए। यह प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ जी ने 250 बस कोटा राजस्थान में लगाया और अशोक गहलोत जी ने बाद में ट्वीट किया, अशोक गहलोत यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री, कि बाकी राज्य भी अगर चाहें तो यहाँ से छात्रों को ले जा सकते हैं। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विरोध जताया और ये कहा यह सरासर लॉकडाउन का उल्लंघन है। मैं ये पूछता हूँ कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री कानून पसंद हैं, लॉकडाउन पसंद हैं, या उनके बस की कुछ नहीं है? उनको ये डर सता रहा है कि आने वाले चुनाव में जब ये मजदूर क्लास, ये बिल्कुल सड़कों पर रेंगने वाले लोग जब हमसे पूछेंगे कि वोट किस बात का दूं, आपने तो मुझे सड़कों पर छोड़ दिया था, आपने मुझे राशन नहीं दिया, केवल आप भाषण देते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? नीतीश कुमार जी को इसमें सियासत नजर आई। और रही बात ये कि बीजेपी और जदयू की वहाँ पे सरकार है बिहार में, और योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के मुख्य चेहरा है। उन्होंने 250 बस राजस्थान में भेजी है। मैं आज बहन मायावती जी से भी सवाल करूँगा। बहुजन समाज को वो रिप्रेजेंट करती हैं, क्या वो सवाल पूछेंगे कि जितने भी बहुजन समाज के मजदूर हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उसके लिए भी बस भेजी जाएगी? और बहन मायावती जी ही क्यों, बहन मायावती जी में मीन मेख निकालने वाले बहुजनों के बहुत बड़े बड़े हिमायती बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली, हर जगह वे नेता कहाँ हैं? क्या वे सवाल करेंगे कि बहुजन समाज को क्यों इग्नोर कर दिया, क्यों छोड़ दिया? सड़कों पर उनको राशन क्यों नहीं मिल रहा है? अमीरों के बच्चों के लिए बसें भेजी जाती है, उससे भी बड़े अमीर हो तो हवाई जहाज भेजा सकता है। आज आपसे सवाल कर रहा हूं, गरीब आदमी के लिए लॉकडाउन, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का पोता कुमार स्वामी, जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका पुत्र, यानी उनकी शादी हुई जिसमें 60,000 लोग इकट्ठा हुए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, 8-10 तो कैमरामैन ही था। यानी ये अमीरों का भारत है, गरीबों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। तो फिर सवाल यह बनता है कि आप वोट कैसे देते हैं इनको? वोट देकर तो आप ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्या आपको आदत पड़ चुकी है कि जहां से बार बार हमें दुत्कारा जाए, फटकारा जाए, धक्के दे दिया जाए, उसे हम वोट देंगे? या उस वक्त जब आप चुनाव में वोट देने जाते हैं तो जातिवाद चरम पर रहता है, ये कहता है कि मैं दलित पुत्र, मैं पिछड़ा का पुत्र आया हूं आपसे वोट मांगने वाले। तो वो दलित पुत्र, पिछड़ा पुत्र, बहुत सारे नेता हैं, कहाँ हैं? वे मजदूर को क्यों नहीं बसों में डालकर उठाकर लाए? आज अमीरों के बच्चों के लिए 250 बस। दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। अमीरों और गरीबों का जो भेदभाव है, ये कोरोना संकट में जरूर दिखाई दिया। कोरोना सबको नंगा किया,
पूरे देश में लोगों के चेहरे के ऊपर से नकाब हटाया है। आपके बहुत सारी नई नई पार्टियां बनी है, युवा यूथ, यानी जो हृदय कहते हैं कि हृदय के ऊपर राज करने वाले, जो बहुजन समाज में भी बहुत सारे नेता उभरे हैं, कहाँ हैं? किसी एक मजदूर को भी कंधे पे उठाकर उनको घर तक पहुंचाया या बसों में डालकर ले गया? या वो कहेंगे भारत सरकार से, राज्य सरकार से कि आप इतना बड़ा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? आप अमीरों के लिए सारे रास्ते निकाल देते हैं, गरीबों के लिए क्यों नहीं? जब 250 बस कोटा राजस्थान में लगाई गई, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और आप जानते होंगे एक बस के अंदर जो सीट की दूरियां होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं आता है। और यह सब सरकार की अनुमति से होता है। कहा जाता है कि 20 अप्रैल से बहुत सारी सहूलियतें दी जाएगी, तरह तरह के अनाउंसमेंट होंगे, गाइडलाइंस में आएंगे, बहुत कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये सब जो हो रहा है, बसों से छात्रों को ले जाना, अनुमति देना, विशेष परिस्थिति में कई राज्य के मुख्यमंत्रियों का विरोध करना, ये क्या है? आफत है, राहत है या सियासत है? या सरकार पूरी तरह से इसको राजनीतिक भुनाना चाहती है, लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि बाकी दल तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। बहन मायावती जी समय समय पे ट्वीट करती हैं, केंद्र सरकार का विरोध करती हैं और बहुजन समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे आवाज उठाए। लेकिन अफसोस तब होता है जब कुछ नई पार्टी, कुछ पुरानी पार्टी, कुछ पुराने बहुजन चेहरे ऐसी परिस्थितियों में चुप्पी साध लेते हैं, किसी प्रकार की आवाज नहीं उठाते हैं। और जब चुनाव आएगा तो बहुजन वोट को बांटने के लिए बहुजन पुत्र बन जाते हैं, कहते हैं समाज में और भी लोग हैं, इनको भी मौका देना चाहिए। मौका कोरोना का संकट का है। या अब कहाँ गए ये बहुजन समाज के नेता जिनको मौका चाहिए? ये मौका देने के लायक ही नहीं है। ये जितने भी ताकतवर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके ये एजेंट के रूप में काम करते हैं। पूरा बहुजन समाज में एक ही नेता पूरे कोरोना संकट में आवाज उठाया और वो उठाई बहन मायावती जी। सड़कों पर लोगों को पैकेट बांटते हुए देखा गया पप्पू यादव जी को। बिहार में भी कई जगह तेजस्वी यादव जी ने भी काम किया। जो भी नेता ने काम किया है वो नजर में है। और जो नेता कोरोना के नाम पर खलनायक बनकर उभरे हैं, वो कई और जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, उन्हें भी आम जनता देख रही है। वो ये ना समझें कि जनता भूल जाएगी। हाँ, अगर आप जातिवाद, धार्मिक मुद्दे उछालकर और उसको भुनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ जनता भटक सकती है, लेकिन सब नहीं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको बिल्कुल कड़वी सच्चाई लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।